हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक चल रहा है एनपीओ। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरू किया हमने। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चाहिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे एनपीओ का। सारे टॉपिक भी है क्लास 12 के, हमारे एचएससी बोर्ड के हमारे। So illustrations 11, following the balance sheet on 1st April 19 and receipt and payment of Dayanand Library, Amba, Jugui, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20। तो हमारा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी गई है और करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है। 1st अप्रैल 19 बोलो या 31st मार्च 19, बोथ आर वन एंड द सेम। ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, यानी इसके भी एक इफेक्ट पास करने हैं। कैपिटल फंड हमारा करंट ईयर लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर एडवांस है, तो आपको ये करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में प्लस करना है, यानी इनकम में जाएगा यहाँ पे, तो ये वाले सब्सक्रिप्शन में आपको ऐड करना है। तो यहाँ बच्चों टिक मार्क करके रखो पहले से कि ये वाली एंट्री यहाँ पे आपको प्लस करनी है। प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर प्रीपेड करंट ईयर में ऐड होता है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग है तो प्रीवियस ईयर का रहेगा तो करंट ईयर में क्या करेंगे, लेस करेंगे। बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो प्रीवियस ईयर का बाकी है, तो आप यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 2000। दो पिछले साल का 2000 बाकी था, इस साल आपने पेड कर दिया, यानी ये आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट ऑलरेडी हो गए। तो आपको इसका भी इफेक्ट पास नहीं करना है और इसका भी इफेक्ट पास नहीं करना है। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दोनों पास हो गए। तो ये चीज को समझे आप लोग। फर्नीचर एसेट से, बुक एसेट से, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन के जाएगा। इस परचेज में आपको ऐड करना है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एसेट्स, फिक्स एसेट है ये, तो प्रीवियस ईयर के भी एसेट में और करंट ईयर के एसेट में ऑलरेडी है प्रीवियस ईयर, तो आपको करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पास करना है। ये फिक्स एसेट है और ये फिक्स लाइबिलिटी है। ये चीज को याद रखें, फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी करंट ईयर में एज इट इज लिखना होता है। कैश इन एंड कैश एट बैंक 740, देखो ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी इसको भी कट कर दो और इसको भी कट कर दो, इनका भी इफेक्ट पास नहीं करना। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कट किया, उसी तरह से कैश इन एंड कैश एट बैंक को भी आपको कट करना है। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये तो आपका इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम, सारे इनकम है, अच्छी बात है। सैलरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, इसको याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज करना है। बुक एसेट्स है, ये एसेट है और ये भी एसेट है, तो पहला 6 लाख में ये 1 लाख आपको परचेज करके ऐड करना है। और इन्होंने डेट दिया हुआ, इस पर ध्यान देना आपको, आगे बताता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट एसेट, फर्नीचर एसेट, प्रीवियस ईयर में भी है फर्नीचर, तो सेम प्रोसीजर है बुक की तरह, ऐड करना इसको। प्रिंटिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट्स। फिर डेप्रीशिएशन ऑन बुक है, तो बुक पे डेप्रीशिएशन है, मगर हमारे पास दो बुक की वैल्यू है, ओपनिंग है और एक परचेज है। ओपनिंग 12 महीने का डिप्रीशिएशन, मगर परचेज और अक्टूबर, यानी 6 महीने का डिप्रीशिएशन। तो 1 लाख पे 6 महीने का डिप्रीशिएशन आएगा और 6,50,000 पे 12 महीने का डिप्रीशिएशन आएगा, तो इसको जहन में रखना। फिर डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है, सेम प्रोसेस है आपका, 30,000 पे भी डिप्रीशिएशन आएगा, मगर अब जुलाई से गिनना है आपको, जुलाई से मार्च 9 महीना होता है। और ये फर्नीचर में भी डिप्रीशिएशन आएगा, ये तो 12 महीना रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हो रहा है ये। फिर है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप फी शुड बी कैपिटलाइज, तो 50% एंट्रेंस फी यहाँ से माइनस करना
और ये वाले कैपिटल फंड में ऐड करना। लाइफ मेंबरशिप फीस का पूरा अमाउंट, होल अमाउंट 100% जाने वाला है। तो ये जब होल अमाउंट आता है तो ये केस में आप दो चीज़ कर सकते हो। या तो इसको आप इनकम साइड लिख के 10,000, फिर नीचे 10,000 आउटर कॉलम में डैश, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में लिख सकते हैं। या तो आप पूरा डायरेक्टली इसको कैपिटल में, इनकम में लिखे बिगर डायरेक्टली कैपिटल फंड में भी ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम में तो नीली होने वाला है। तो दो तरीके, आपको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कैपिटल फंड में ऐड करना, उसको ध्यान रखना। लाइब्रेरी एड 2,000 मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच। हमारा जो ये लाइब्रेरी है इसके अंदर 2,000 मेंबर है, एक जन 100 रुपया देता है, यानी पूरे साल का 2 लाख का इनकम है। और इस 2 लाख में से आपको सिर्फ और सिर्फ मिला 1,80,000। तो ये चीज़ें जो आती हैं ये आउटस्टैंडिंग फिगर ढूंढने के लिए आती है। 2 लाख मिलना चाहिए था, 1,80,000 ही मिला। और प्लस इसमें देखो ये भी प्लस कर रहे हैं, तो 3,000 ये भी आ जाएगा, तो 183 हो जाएगा। तो 183 में से 2 लाख को माइनस करो तो 17,000 कुछ आया। तो ये एडजस्टमेंट 2 लाख के लिए नहीं है, वो 17,000 आउटस्टैंडिंग के लिए। सम के टाइम देखेंगे, इसको जहन में रखना इसको। फिर द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज टाइम वॉज 200। क्लोजिंग स्टॉक है, ये पोस्टेज बच गया यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो पोस्टेज का देखो फॉर्मेट है हमारे पास, मैंने आपको इनिशियली बताया था। पोस्टेज को ऊपर आपका ये पैटर्न है, चाहे स्टेशनरी, ड्रग, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल या पोस्टेज आए। तो ओपनिंग स्टॉक पहले यहाँ से लेंगे हम लोग 500, यहाँ लिखना। परचेज 1,500 यहाँ लिखना, और फिर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखना। तो ये पैटर्न आपको इनिशियल वीडियो में बताया था। सेम है सब्सक्रिप्शन का भी है। देखो ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो यहाँ लिखा है मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सब्सक्रिप्शन और कंज्यूम वाला पैटर्न को याद रखें आप लोग। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की पोस्टिंग करेंगे, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी बैलेंस शीट की पोस्टिंग करनी है, और करेंट ईयर की बैलेंस शीट में भी बैलेंस शीट की पोस्टिंग करनी है। जैसे कैपिटल फंड है तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा इनर कॉलम में। फिर एसेट एसेट एसेट, ये 3 एसेट लिख सकते हैं, फर्नीचर, बुक, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर, बुक मगर इनर कॉलम में लिखना बच्चों। इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते, ये दोनों को लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में ये ऐड करना है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड करना। और ये पोस्टेज का ओपनिंग स्टॉक का पैटर्न बताया था, तो ये हमेशा लिखे हैं, डैश कंज्यूम्ड फुल फॉर्म लिखना बच्चों। तो 500 रुपया प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। इसको हटा देते हैं अभी बैलेंस शीट को, यहां से भी हटा देते हैं। क्वेश्चन लेके आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो अब पहला सैलरी से शुरू करेंगे। तो सैलरी आपका क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में जाएगा। एक्सपेंस लिखा है मगर ये बेसिक याद रखो, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा। टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। पोस्टेज 1,500, परचेज है ये, तो आप परचेज के सामने 1,500। बुक एसेट्स में चले जाएगा परचेज करके, तो इसके नीचे परचेज करेंगे। टोटल कर लेते हैं अभी से। फिर ये तो कट हुआ। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी एसेट से, टिक मार्क नहीं है बाहर। फर्नीचर परचेज, तो 5 3 80,000 हो गया। प्रिंटिंग रेंट ये जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में, टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखेंगे दोनों को। कैश इन एंड कैश एट बैंक हमारा एसेट से, तो एसेट्स में लिख लेते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इनकम, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखेंगे 1,80,000। फिर आता है एंट्रेंस फीस, टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम। फिर हायर ऑफ लेक्चर्स हॉल इनकम।
फिर हायर हॉल के बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम, आउटर कॉलम, लाइफ मेंबरशिप फीस को मैंने बोला था दो तरीका है, यहाँ लिख के इनर कॉलम में 10-10 लिखो, माइनस करके नील हो गया बाहर, या तो आप डायरेक्टली इसको कैपिटल के नीचे प्लस कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका राइट है, क्योंकि आउटर कॉलम में नील हो रहा है यानी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। आपको जो मेन चीज़ है वो कैपिटल के नीचे आना चाहिए, तो हमने लिख दिया इसको। हाँ, अगर कोई बच्चा उसको वहाँ पे इनकम में पूरा कैलकुलेट करके नील कर रहा है तो भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो भी तरीका राइट ही है, मगर थोड़ा एंट्री बढ़ जाती है तो टाइम कंज्यूम्ड होता है। इसलिए अगर होल वर्ड आएगा, कभी भी होल या 100% वर्ड आता है, तो आप डायरेक्टली इसको शिफ्ट कर सकते हैं कैपिटल फंड में। फिर एडजस्टमेंट है, बुक के ऊपर डिप्रीशिएशन निकालना है 10%। मैंने बताया था डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ओपनिंग है, इस पे 12 महीने का डिप्रीशिएशन है और ये परचेज है, तो इस पे 6 महीने का डिप्रीशिएशन है। इस पे 12 महीना यानी एक जीरो कम ही कर दो, 65,050 रुपया आया, और इस पे 10% 10,000, 6 महीने के लिए 5,000, यानी 65 और 5 70,000, तो 70,050 का टोटल बना। तो बाइफिकेशन करके करना है, पहले 6,50,000 पे 12 महीने का डिप्रीशिएशन, फिर 1,00,000 पे 6 महीने का डिप्रीशिएशन, दोनों प्लस करें और अब इसको ऐसे माइनस करके बाहर लिख दे। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा डेबिट में। अभी बुक के बाद फर्नीचर पे भी डिप्रीशिएशन है, वो भी निकाल लेते हैं। 50,000 पे 8.5% 12 महीने का, फिर 30,000 पे 8.5% 9 महीने का, एंड योर टोटल डिप्रीशिएशन कम्स टू 6163 पॉइंट आता है। इसको राउंड ऑफ करके लेना, ये 30,000 पे पॉइंट ऑफ है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 3 और फिर टोटल कम्स टू 6163, माइनस करके बाहर कर दें इसको। और अब ये दोनों डिप्रीशिएशन 70 और 6 चले जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, एंड टोटल 76,213। नेक्स्ट इज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस जाने वाला है कैपिटल में। 30 का आधा 15,000 और माइनस करो 15,000 इधर आया, और इस 15,000 का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। देन है आपका लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन, बताया था मैंने, आपके पास 2,000 मेंबर हैं, एक मेंबर 100 रुपया देता है, तो यानी आपको मिलता है 2 लाख रुपया, मगर आपको मिलना चाहिए 2 लाख, मिला कितना 180 इस साल से, और प्रीवियस ईयर में 3,000 एडवांस मिला था, यानी टोटल 183 मिला। तो अभी भी कितना अमाउंट बाकी है, तो 2 में से 183 माइनस करो, 17,000 हुआ। तो ये एडजस्टमेंट 2 लाख के लिए नहीं था, ये 17,000 ढूंढने का था, तो 17,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बना। तो बच्चों ये 17,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट, तो 17,000 यहां लिख दिए। फिर है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है फॉर्मेट, इसमें जाके 200 लिख देते हैं और इनको प्लस करें, 2 में से 2 हो गया 1800, और ये 200 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में अगेन एसेट साइड, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 200। तो इस तरह से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट भी कर दिया, एडजस्टमेंट भी कर दिया, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट की भी एंट्री पास कर दी। तो अब लास्ट स्टेप है कि पहला क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर डेबिट का टोटल करेंगे। तो मेरा क्रेडिट का टोटल आता है 232 और मेरा डेबिट का टोटल आता है 126,013। अब दोनों को माइनस करें तो डिफरेंस आया 1,05,987 का। सबसे पहले जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिखेंगे, 232 डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, यहाँ लोअर डेबिट है तो ये 1,05,987 आपका डेबिट में आ गया। डेबिट में आ रहा है तो इसका नाम है सरप्लस। सरप्लस यानी कैपिटल में प्लस करना, तो यहाँ जाके प्लस कर लेते हैं।
अब इनको पूरा प्लस कर लो, सभी प्लस ही हो रहे हैं तो ऐड करके बाहर लिखते हैं। और कोई लाइबिलिटी साइड में टोटल ही नहीं है, यानी टैली फिगर यही आने वाला है 8,80,987। तो एसेट भी टोटल करके चेक करें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया बच्चों। पूरा सम देख लो एक बार, पोस्टिंग वगैरह ध्यान से करें, सब आमने सामने पोस्टिंग करते रहें, पेज में लेफ्ट साइड में लिखे, राइट साइड में लिखें। डेप्रीशिएशन पे ध्यान दे, कभी भी परचेज आएगा तो परचेज ओपनिंग पे तो 12 महीना और परचेज रहेगा तो डेट देखें उसका। जुलाई था यहाँ पे 9 महीना, इसका डेट अक्टूबर था यानी 6 महीना, तो डेट वगैरह पे ध्यान दें आप लोग। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।